वेलकम एवरीवन। जो कोर्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जिसका फर्स्ट टॉपिक आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल क्राइम्स। फाइनेंशियल क्राइम्स का मीनिंग क्या होता है और उसके क्या प्रकार होते हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैंने स्लाइड्स को अगेन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाया है ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। हिंदी में वित्तीय अपराध, अर्थ और प्रकार, इसे हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर फाइनेंशियल क्राइम्स। नाउ फाइनेंशियल क्राइम्स आर इलीगल एक्ट्स, यानी कि ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जो कि मनी या फिर फाइनेंशियल सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। किस पर्पज़ से? पर्सनल प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से। ये अपराध ऐसे हैं जो कि स्मॉल थेफ्ट्स यानी कि छोटी चोरियों से लेके बड़े और कॉम्प्लेक्स स्कैम्स का रूप भी ले सकते हैं। और इसकी वजह से देखो, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड इकोनॉमीज हर्ट होती हैं, डैमेज करता है ये ट्रस्ट को, और एक डर का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वित्तीय अपराध क्या हैं? ये ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिए धन या वित्तीय प्रणालियों का दुरुपयोग करते हैं। नाउ आर द कॉमन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स। तो यहाँ हमारे पास 10 प्रकार के फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, जिसमें से फर्स्ट वी हैव इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट, सेकंड इज़ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, पॉन्जी एंड पिरामिड स्कीम्स हैं, फर्जरी एंड काउंटरफीटिंग, ब्राइबरी एंड करप्शन, टैक्स इवेजन, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स। तो इस प्रकार के फाइनेंशियल क्राइम्स हैं जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, हिंदी में ट्रांसलेशन है। पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, धोखाधड़ी, काले धन को वैध बनाना, इस प्रकार से हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल करवाया है। आप इसके नोट्स हिंदी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, यानी कि पहचान की चोरी। किसी की पहचान या फिर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी कंसेंट के जब आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी आ सकता है, कोई आपका नाम या फिर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, आधार कार्ड का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या फिर बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को बिना आपकी कंसेंट के यूज़ करके अगर आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, तो ये सब कार्य आइडेंटिटी थेफ्ट के अंडर आते हैं। तो अगर कोई आइडेंटिटी थेफ्ट करता है तो इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसीज हो सकती हैं? नए अकाउंट्स बन सकते हैं आपके नेम पर बिना आपकी कंसेंट के, मेकिंग अनऑथराइज्ड परचेजेस, आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अनधिकृत परचेजेस यानी कि अनऑथराइज्ड परचेजेस आपके नाम पे की जा सकती हैं और आपको पता भी ना चले। आपके नाम पे टैक्स रिटर्न्स फ्रॉड्यूलेंटली फाइल की जा सकती हैं, या फिर मेडिकल सर्विसेज ले ली गई आपके नेम पर विदाउट योर कंसेंट एंड विदाउट योर नॉलेज। इसमें कॉन्सिक्वेंसीज क्या हो सकती हैं इसके? कि फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, जो विक्टिम है उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्रेडिट स्कोर डैमेज हो सकता है आपका, लीगल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, एंड जो विक्टिम है उसको इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है। दिस इज़ द हिंदी वर्जन ऑफ इट कि पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, परिणामों में वित्तीय घाटा हो सकता है, क्षतिग्रस्त क्रेडिट स्कोर, कानूनी मुद्दे और भावनात्मक संकट शामिल हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइम इज़ फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स धोखाधड़ी। तो इसमें आप डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, जो कि क्रिमिनल है वो डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस यूज़ करता है दूसरे का पैसा या दूसरे के एसेट्स को गैर कानूनी तरीके से हथियाने के लिए। तो ये सब प्रैक्टिसेस फ्रॉड के अंडर आती हैं। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में क्या है कि जो क्रिमिनल है वो दूसरे पर्सन का क्रेडिट कार्ड चोरी करके उसकी इंफॉर्मेशन पर अनऑथराइज्ड परचेजेस करता है,
बैंक फ्रॉड में अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है उस पर्सन को बैंक अकाउंट का, और फेक अकाउंट्स भी इसमें बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बैंक फ्रॉड में आती हैं। और टैक्स फ्रॉड में अगर इनकम को झूठा दिखाया जा रहा है या फिर डिडक्शंस को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, तो ये टैक्स फ्रॉड में आता है। तो फ्रॉड ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं। देखिए, गैरकानूनी तरीके से धन या संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो भ्रामक व्यवहार है उसे फ्रॉड कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स। अब मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स में जो काला धन है उसका जो ओरिजिन है उसको छुपा कर उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा कानूनी है। ठीक है, टू मेक देम अपीयर लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब उसको कानूनी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें 3 चीज़ें आ सकती हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट क्या है? गैरकानूनी तरीके से कमाए गए जो पैसे हैं उनको आप फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज़ प्लेसमेंट। लेयरिंग में क्या है कि आप सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप ऐसी चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस बनाते हैं जिससे कि पैसे का जो सोर्स है वो हाइड हो जाए, वो पता ना चल सके। यानी कि आप इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ट्रांजैक्शंस की सीरीज़ को कि फंड्स का ओरिजिन पता नहीं चल पाता, आप लेयरिंग कर देते हैं। एंड इंटीग्रेशन में क्या है कि जो भी लॉन्डर्ड फंड्स हैं, यानी कि जो भी गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे हैं, आप उसको बिजनेस किसी बिजनेस में या किसी और इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं ताकि वो काला धन जो है वो वाइट हो जाए, यानी कि लेजिटिमेट हो जाए, कानूनी हो जाए। तो मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में प्लेसमेंट आता है, लेयरिंग आता है एंड इंटीग्रेशन, जैसे कि एकीकरण कहते हैं, जिसमें जो वैध व्यवसायों या निवेशों में शोधित धन को एकीकृत किया जाता है। नेक्स्ट इज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज फ्रॉड। इनसाइडर ट्रेडिंग में एक जो इनसाइडर पर्सन है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल व्यक्ति है, वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, गोपनीय जानकारी का लाभ उठाते हुए जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि अब तक पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको पता है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और आप उस गोपनीय जानकारी के आधार पर सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करके उसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे एक्ट को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। सो ट्रेडिंग द सिक्योरिटीज़ बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ऐसी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जिसकी जानकारी आपको है लेकिन पब्लिक को नहीं है, और उस जानकारी के आधार पर आप अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। और सिक्योरिटीज़ फ्रॉड में क्या आता है? जानबूझकर आप इन्वेस्टर्स को मिसलीड करते हैं सिक्योरिटीज़ के भाव को लेकर, सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को लेकर, ताकि जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस है उसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सको। इसे आप सिक्योरिटीज़ फ्रॉड कहते हैं। सो प्रतिभूतियों की कीमत में हेरफेर करने के लिए निवेशकों को प्रतिभूतियों के मूल्य के बारे में जब जानबूझकर गुमराह किया जाता है, दैट इज़ नोन एज सिक्योरिटीज़ फ्रॉड। नेक्स्ट इज पॉन्जी एंड पिरामिड स्कीम्स। अब पॉन्जी एंड पिरामिड स्कीम्स ऐसी फ्रॉड्यूलेंट, यानी कि धोखे भरी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जो कि नए इन्वेस्टर्स, जो कि पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स पे करती हैं, यानी कि उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं ये स्कीम्स, उनको एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं हो रहा। वो जो नए इन्वेस्टर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, उन नए इन्वेस्टर्स के पैसों में से वो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट्स कर देते हैं। ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि स्कीम्स प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा।
जबकि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को यूज़ करके पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिखाई जा रही हैं कि हमें हो रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब नए इन्वेस्टर्स ज्वाइन करना बंद कर देते हैं तो जो स्कीम्स हैं इवेंचुअली कोलैप्स कर जाती हैं, यानी कि बंद हो जाती हैं। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान होता है। ऐसी स्कीम्स को आप पॉन्जी एंड पिरामिड स्कीम्स कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइम इज़ फर्जरी एंड काउंटरफीटिंग। फर्जरी एंड काउंटरफीटिंग में क्या सब आता है? अगर आप किसी के फेक सिग्नेचर्स कर रहे हैं या फिर फेक बैंक नोट्स बना रहे हैं, नकली चेक्स बना रहे हैं या फिर फ्रॉड्यूलेंट डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि गलत हैं, जो कि दूसरे को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं, तो ये सब फर्जरी एंड काउंटरफीटिंग में आता है। Yet another financial crime is bribery and corruption. ब्राइबरी एंड करप्शन में क्या है कि अगर आप किसी को ब्राइब ऑफर करते हैं, यानी कि आप सिर्फ रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं, आप एक्चुअली में रिश्वत दे नहीं रहे हैं, आप रिश्वत सिर्फ ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप ब्राइब एक्चुअली में दे रहे हैं, या फिर आप रिश्वत रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब ब्राइबरी एंड करप्शन में आता है। ये भी एक फाइनेंशियल क्राइम है क्योंकि इसमें भी मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्राइबरी एंड करप्शन इन हिंदी। नेक्स्ट इज टैक्स इवेशन, यानी कि कर की चोरी। अगर आप जानबूझकर अंडर पेमेंट करते हैं टैक्स की, यानी कि कम पेमेंट करते हैं या फिर पेमेंट नहीं करते और गलत तरीके से ऐसा करते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, यानी कि टैक्स इवेशन कर रहे हैं। या फिर अगर आप अपनी इनकम के रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई कर रहे हैं, नकली रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, या फिर कुछ एसेट्स को आप छुपा रहे हैं, यू आर हाइडिंग द एसेट्स, then all this comes under tax evasion. And lastly, we have terrorist financing. Terrorist financing means आतंकवादी वित्त पोषण, यानी कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो टेररिस्ट्स इंडिविजुअल्स हैं या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। एंड देन वी हैव इज साइबर फाइनेंशियल क्राइम, यानी कि साइबर वित्तीय अपराध, जिसमें कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस या फिर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू फ्रॉड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें फिशिंग आता है, रैंसमवेयर अटैक्स आते हैं, हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। हल्का सा इसको अगर डिटेल में डिस्कस करें तो जो फ़िशिंग है, फ़िशिंग में क्या सब आता है? अगर आप एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू कोई ऐसे लिंक्स भेजते हैं, यानी कि जो क्रिमिनल है वो एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू कोई ऐसे लिंक्स सेंड करता है जिन लिंक्स पर क्लिक करके आपके साथ आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, तो ये सब एक्ट्स फिशिंग में आते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स में क्या आता है कि आपको इस तरीके के लिंक्स भेजे जाते हैं जिससे कि एक मालवेयर, जो गलत तरीके का सॉफ्टवेयर है, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर उसका एक्सेस जो है वो क्रिमिनल को मिल जाता है, जिसकी वजह से वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। दैट इज़ रैंसमवेयर अटैक। एंड देन कम्स हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। आपके बैंक अकाउंट्स का अनऑथोराइज्ड एक्सेस उस पर्सन के पास चला जाता है। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स। तो चलिए एक क्विक रिकैप देते हैं व्हाट ऑल वी हैव डन इन दिस सेशन। सो फाइनेंशियल क्राइम्स ऐसे इलीगल एक्ट्स हैं जो कि दुरुपयोग करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स का या फिर मनी का फॉर पर्सनल प्रॉफिट। ये छोटी चोरियों से लेके बड़े स्कैम्स तक भी
हो सकते हैं। टाइप्स में 10 टाइप्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की को यूज़ करके अगर आपके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, देन इट इज़ नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। सेकेंड इज़ फ्रॉड, जिसमें डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं दूसरे पर्सन के मनी या फिर एसेट्स को गैर कानूनी तरीके से ऑब्टेन करने की। इसमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आ सकता है, बैंक फ्रॉड एंड टैक्स फ्रॉड। नेक्स्ट इज़ योर मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स, जिसमें कि आप काले धन को लेजिटिमेट यानी कि कानूनी दिखाने की कोशिश करते हो। ये 3 प्रकार का हो सकता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज़ फ्रॉड। इनसाइडर ट्रेडिंग में आप ऐसी गोपनीय जानकारी को इस्तेमाल करके, जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, आप ऐसी जानकारी को यूज़ करके सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं ताकि आपको मुनाफा हो सके गैर कानूनी तरीके से। इसे आप इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। देन कम्स पॉन्जी एंड पिरामिड स्कीम्स। ये ऐसी फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं जिसमें कि नई इन्वेस्टर्स को जुड़ा जाता है और नई इन्वेस्टर्स से जो पैसा आता है उससे पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न पे किया जाता है, प्रॉफिट्स पे किए जाते हैं। अल्टीमेटली जब नए इन्वेस्टर्स ज्वाइन करना बंद कर देते हैं तो ऐसी स्कीम्स बंद हो जाती हैं। फर्जरी एंड काउंटरफीटिंग में आप अगर नकली नोट्स बनाते हैं या फिर नकली चेक्स बनाते हैं या फिर फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं, ये सब फर्जरी एंड काउंटरफीटिंग में आता है। ब्राइबरी एंड करप्शन में अगर कोई ब्राइब ऑफर कर रहा है या ब्राइब दे रहा है या ब्राइब रिसीव कर रहा है, ऑल दिस कम्स अंडर ब्राइबरी एंड करप्शन। नेक्स्ट इज टैक्स इवेशन, पेमेंट टैक्स की पेमेंट ना करना या फिर कम करना इज टैक्स इवेशन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। एंड देन इज टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जिसमें कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को या फिर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को आप फाइनेंस कर रहे हैं फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, पैसा दे रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, दैट इज़ टेररिस्ट फाइनेंसिंग। एंड लास्ट इज साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स, जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए एक पर्सन के साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। इसमें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी आते हैं। ऑल दिस कम्स अंडर साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।